कई बार बड़े बड़े शहरों में ये रेंटेड घर इतने सस्ते दामों में कैसे मिल जाते हैं। ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में आप लोगों को पता चलेगा। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने तीन दोस्तों के साथ घटी हुई एक ऐसी खतरनाक अजीबोगरीब घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ जो उनके साथ एक रेंटेड घर में घटी थी, बड़े शहर में, आज से 14 साल पहले। आपके मन में लिटरली दहशत बैठ जाएगी अगर आप भी अपने घर परिवार से दूर रहकर एक रेंटेड घर में जीकर कोई जॉब कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं तो। लेकिन दिल में बैठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा है ना कि मेरे वीडियोस को, मेरी कहानियों को आप दिल में बैठाएंगे तो पल पल आपको ऐसा लगेगा कि आपके आसपास कोई ना होकर भी कोई मौजूद है। खैर, ये तो एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन है। चलते हैं आज से 14 साल पहले, 2010 में, नहीं 2010 से थोड़ा और पहले चलते हैं और कहानी के बैकग्राउंड को समझते हैं, तब आप लोगों को डिटेल में कहानी समझेगी। तो तीन बचपन के दोस्त थे, एक का नाम था नमन, एक का नाम था सत्यम और एक का नाम था गौरव। तो नमन और सत्यम ऐसा थे ना कि अपनी लाइफ में पढ़ाई में इंटेलिजेंट थे, लेकिन गौरव का पढ़ाई में मन नहीं लगता था इतना ज़्यादा। तीनों ही बचपन से ये सोचते थे कि बड़े होके इंजीनियरिंग या मेडिकल करेंगे, एमबीबीएस करेंगे किसी अच्छे कॉलेज से। ये दोनों के लिए चीज़ें तो आसान थी, लेकिन ये गौरव ना फेल भी होता रहता था। अरे टेस्ट एग्ज़ाम में तक फेल हो जाया करता था अपने स्कूल के, लेकिन जो बड़े एग्ज़ाम होते थे उसमें नकल मार के पास हो जाया करता था। इसका कुछ फ्यूचर क्लियर समझ में आ नहीं रहा था मेडिकल और इंजीनियरिंग की दुनिया में। ऐसा नहीं है मार्क्स कम आते तो उन लोगों का करियर नहीं बन पाता है, करियर भी बन जाता, गौरव का भी बन गया होता। लेकिन गौरव का ऐसा था कि मुझे एमबीबीएस ही करना है या इंजीनियरिंग ही करना है, उसकी भी अपनी ज़िद थी। खैर, अभी आगे बढ़ते हैं। ये लोग थोड़े बड़े होते हैं, क्लास 12 के एग्ज़ाम्स देते हैं और फिर इन लोगों के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे भी हुए ना भाई, लिटरली बता रहा हूँ, नमन और सत्यम ने अपना मेडिकल के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लिए। ये दोनों को नागपुर में एक बढ़िया कॉलेज में एडमिशन मिल गया। नागपुर में ये लोग पहुँचे, ये दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, अभी गौरव को 2 सेकंड के लिए साइड में रखा हूँ मैं। दोनों नागपुर में पहुँचे, अपना प्रॉपर एडमिशन कराए, फीस भरे वहाँ पे अपनी फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर की, और एक रेंटेड घर ले लिए। कम दाम में घर मिला इनको, कम दाम में। एक छोटा सा घर था, मतलब 10 बाय 10 का रहा होगा। इन्हें सोचा 2 ही लोगों को तो रहना है, साइड में एक छोटा सा गैस खरीद लेंगे अपना, इतना बड़ा वाला जो होता है पोर्टेबल वाला, उसमें एक चूल्हा फिट कर देंगे, उसी के ऊपर, उसके मुंह के ऊपर बढ़िया चाय पानी कर लिया करेंगे और बाहर मेस है वहाँ पे खाना खा लिया करेंगे, लाइफ सेट है। खैर, अभी बात आती है गौरव की। ये दोनों ने अपनी स्टडी वगैरह शुरू कर दी। गौरव बेचारा अपनी लाइफ में थोड़ा सा पीछे रह गया, पीछे इन द सेंस इंजीनियरिंग और एमबीबीएस की रेस में। इसको एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल तो गया, इसने एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकाल पाया था, लेकिन जयपुर के एक कॉलेज में इसको एडमिशन मिल गया। ठीक है, सीट वीट खाली रही होगी। उसको एक ऐसी ब्रांच में एडमिशन मिला जिस ब्रांच के बारे में उसने ज़्यादा सुना भी नहीं हुआ था। वो बायोटेक्नोलॉजी थी। उस समय बायोटेक्नोलॉजी का उतना ज़्यादा जोर नहीं था। एडमिशन लेने के लगभग 20 दिन बाद उसको समझ में आया कि मेरी ब्रांच में तो और कोई बच्चे आ ही नहीं रहे ज़्यादा यार, बहुत सीट खाली है, तो क्या स्कोप नहीं है क्या। उसने अपने रिश्तेदारों से पता करना शुरू किया और रिश्तेदारों ने बताया, जैसे जो पढ़ के पास आउट हो चुके थे, बोले कि नहीं भाई, सेंस नहीं बनता, अभी भी मौका है, वहाँ से एडमिशन कैंसिल करा ले और इस साल का ड्रॉप ले ले, अगले साल एंट्रेंस दे के क्लियर कर लेना। इसने बोला ठीक है। एक सर्टिफिकेट बनवाया, जाली सर्टिफिकेट कॉलेज में दिया और बोला कि प्लीज़ मेरा एडमिशन कैंसिल कर लो, मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकता, मेरी तबीयत ख़राब है। कॉलेज वालों ने भी चीज़ों को समझे और उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया। उसको उसके पैसे वापस मिल गए, जितने कटने थे उतने कट गए। अब उसको रियलाइज़ हुआ, नहीं यार, 4 दिन घर में बैठने के बाद, कि मैं 1 साल ऐसा वेस्ट नहीं कर सकता। मैं 4 दिनों में ही फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। मतलब मेरे सारे दोस्त किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, लेकिन मैं घर पे बैठे रहूँगा क्या। थोड़ी एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली भी बात होती है, हालांकि ये फेल होता रहता था, लेकिन अभी सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात आ गई थी। इसने सोचा कि एक बार मैं अपने वो दोनों दोस्तों से बात करता हूँ जिनके साथ मैं बचपन में सपना देखा करता था कि साथ में रहकर इंजीनियरिंग या मेडिकल में एडमिशन लेंगे, उनका क्या चल रहा है। फ़ोन लगाया तो उन्होंने बताया कि हमारा तो नागपुर में एडमिशन हो गया, किराए के घर में बढ़िया अपनी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन ये बोलता है कि यार मेरा कुछ नहीं हो पाया। तो वो दोनों कहते हैं कि नागपुर में ऐसे कुछ कॉलेजेस हैं जिसमें तुझे इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाएगा, हमको पता है कुछ सीट्स खाली है, ये कॉलेज इसका नाम है, तू पता कर, और अगर तेरा एडमिशन हो जाए तो हमारे साथ आकर रह लेना, हमको कोई तकलीफ नहीं है। ये अपना जुगाड़ लगाता है, बातचीत करता है और लिटरली एक कॉलेज में सीट खाली मिल जाती है। ठीक कॉलेज था, मतलब काम चल जाता, ऐसा कॉलेज था, और ब्रांच
मिल गई थी इसको, सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच मिल गई थी। 2010 के टाइम में सिविल इंजीनियरिंग का स्कोप था। ठीक है, ये बहुत खुश हो गया। अब ये जैसे ही वहाँ पर पहुँचा है अपना एडमिशन करवाने के लिए, तो बात ये हो गई कि उसको ना क्लास 5th तक इसके स्कूल में एक लड़की पड़ी हुई थी, वो मिल जाती है। वो भी अपना उसी कॉलेज में उसी ब्रांच में एडमिशन करवाने के लिए आई हुई थी। अब दरअसल ये था कि वो लड़की के माता पिता की दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। अभी बातचीत किया एडमिशन कराते कराते तो, और वो अपने नाना जी के साथ एडमिशन करवाने के लिए आई हुई थी। तो उसने बोला कि तुम कहाँ रहने वाली हो। नाना जी थोड़े साइड में थे तो बात किया, कहाँ रहने वाली। उसने बोली कि नहीं यार देखो, अभी मैं पता करूँगी, पैसों की भी थोड़ी दिक्कत है, मम्मी पापा का भी एक्सीडेंट में ऐसी डेथ हो गई थी, तो क्या कर सकती हूँ, करूँगी कुछ जुगाड़। वो बोलता है तुम चिंता मत करो, मैंने कुछ रूम्स देखा हुआ हूँ, अपन दोनों रह लें क्या, टेंशन मत लो, अपना जो भी रेंट रहेगा अपन आधा आधा कर लेंगे, खाने पीने का भी आधा आधा कर लेंगे। दरअसल क्लास 5th तक ये इस लड़की को मन ही मन ऐसा थोड़ा वो बचपन वाला क्रश है ना, वैसा था। लड़की बोलती है कि ठीक है, एक काम करती हूँ, मैं एक फ्रेंड से बात की हुई हूँ अपनी, उसके साथ 10-15 दिन आकर रह लेती हूँ, नाना जी को भी ऐसा पता चलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, फिर हम इसके बारे में बात कर लेंगे, जब तक तुम भी कहीं रह लो या फिर तुम वो रूम को ले लो, 10-15 दिन बाद मैं भी तुम्हारे साथ सेटल हो जाऊँगी। ये बहुत खुश, इसके मन में लड्डू फूट गए। इसने तुरंत ही एक रूम रेंट, सही में इसने पहले देखा हुआ था, एक सिंगल सा रूम रेंट पे लेके वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। वो लड़की भी जैसा कही थी 15 दिन बाद इसके साथ आ गई। अब दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे, साथ में ही कॉलेज जाते, साथ में ही आते। लड़के के पास खुद की बाइक भी थी, बाइक से ही आना जाना करते, सब अच्छा चल रहा था। लेकिन 17 साल की उम्र में लिव इन रिलेशनशिप कुछ समझ में नहीं आता है। 17 साल के ही थे दोनों। लड़ाई शुरू हो गई, चीज़ें एडजस्ट नहीं हो पा रही थी, लड़ाई कई बार हाथापाई में बदल जाया करती थी। दोनों ने ये डिसाइड किया कि नहीं हो पाएगा यार, नहीं रह सकते, अलग अलग हो जाते हैं बेटर है। क्योंकि गाली गलौज भी बहुत करते थे, अपने परिवार वालों के ऊपर चले जाया करते थे एक दूसरे के, तो अच्छा नहीं लगता था। लड़के ने सोचा कि ठीक है, तू जा अपने रास्ते अपनी फ्रेंड के घर, मैं जाता हूँ अपने रास्ते अपने फ्रेंड्स के घर पर। उसने अपने दोस्तों को फ़ोन लगाया, वही दोनों को, नमन और सत्यम को, कि भाई मेरा सीन हो गया, ऐसी ऐसी बात है, मैं तुम्हारे साथ रह लूँ क्या। नमन सत्यम बोलते हैं अरे भाई हम तो तेरे को पहले से ही कह रहे थे तू आ जा, और जहाँ तू वो लड़की के साथ रह के 2-2 हज़ार रुपये दे रहा था, 4 हज़ार तुम दोनों की जेब से जा रहे थे, यहाँ पे आ बेटा, 500 रुपये लेंगे तेरे से, 1,500 रुपये रेंट है, 500 मैं देता हूँ, 500 दूसरा देता है, 500 तू तीसरा देना। ये बोला क्या बात कर रहा है भाई, 500 रुपये रेंट में। हाँ बोले हाँ तू आ। तो ये खुश हो गया, पहुंच गया भाई उसी दिन अपनी बोरिया बिस्तर लेकर। देखा छोटा सा रूम था, कोजी सा सिंपल सा रूम था, नीचे गद्दा बिछाकर सोचे थे, एक नंबर, एक पंखा था ऊपर, वेंटिलेशन के लिए जुगाड़ नहीं था, जैसे ये स्लाइडिंग खिड़की ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक है यार, अच्छा मिल गया था। इसने बोला कि ठीक है मैं भी अपना गद्दा खरीद लेता हूँ। बोला वहाँ पे 350 रुपये का गद्दा मिल रहा है, जाके लेके आ जा। वो भी अपना गद्दा लाया, मस्त बिछा लिया, बढ़िया चाय वाय पिए, अच्छा बनाए। अरे यार एक अलग फीलिंग आती है, इसको अच्छा लगा बहुत अपने दोस्तों के साथ रह के। अभी तक लड़की के साथ रह रहा था, कम उम्र का था ना, तो चीज़ें सेट। अभी देखो ज़्यादा उम्र के हो जाते हैं और फिर आप किसी अपनी पार्टनर के साथ रहो तो चीज़ें समझ में आती है। बच्चे थे यार, बच्चों को दोस्त चाहिए होते हैं, गर्लफ्रेंड नहीं। 16-17 साल की उम्र में वो रहने लगा तो उसको अच्छा लगने लगा। रहते हुए उसको 4 दिन हुए। एक रात को, गर्मी का टाइम तो था ही, एक रात को बेहद ज़्यादा गर्मी लगी, ऐसी चुभने वाली गर्मी। साला पंखा तो चल रहा है, लेकिन पंखा चले तो पंखा को भी वेंटिलेशन चाहिए होता है। पंखे को वेंटिलेशन मिलेगा ना तभी थोड़ा सा आपको राहत देगा, नहीं तो ये चीज़ दम घुटने लगती है। आपने भी नोटिस किए होंगे। तो ये तीनों सो रहे थे एक दूसरे के पास पास आके, तो इसका दम घुटने लगा। इसकी नींद खुलती है रात के 1 बजे के आसपास। ये सोचता है कि यार दोनों बड़े बुरे खर्राटे मारते हैं यार, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। ये उठा, थोड़ा बाहर टहलने के लिए चले गया, बाहर टहला वहला और फिर अंदर आया। फिर नोटिस किया कि 2 बज गए हैं। सोता हूँ, जैसे तैसे करके एडजस्ट करके सोने लगा। आज बहुत गर्मी लग रही थी, नींद आ गई होगी। फिर 3 बजे के आसपास फिर से खर्राटे ऐसी आवाज़ के साथ इसकी नींद खुलती है। ये अपनी आँख खोलता है, देखता है कि इसका जस्ट मुंह के सामने इसका दोस्त इसकी तरफ मुंह करके सो रहा था और खर्राटे मार रहा था। इसने बोला अरे यार, ये दूसरी तरफ पलटा ही अपने दूसरे दोस्त की तरफ मुंह करने के लिए और आँख खोलता है। क्या पाता है, जैसे आँख खोली, नीचे लेटा हुआ है ना,
तो आँख खुली तो उसको थोड़ी आगे तरफ का व्यू दिखा। इसी के रूम में आगे तरफ का व्यू दिखा। इसको दिखाई दिए एक लटकते हुए झूलते हुए पैर। इसकी नींद खुल गई 2 सेकंड के लिए। बोला कि ये क्या झूल रहा है भाई। और वो चीज़ हल्की हल्की ऐसे गोल 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 गोल, वो पैर थे, वो पैर ऐसे गोल 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 घूम रहे थे। इसने उस पैर को फॉलो करते हुए ऊपर देखा। ऊपर पंखे में एक औरत लटकी हुई थी, सफेद रंग के कपड़े में, लंबे लंबे बाल। इसका दिमाग खराब हो गया। वो बड़ी बड़ी आंखें करके ऐसे लटकी हुई है और घूमते घूमते इसी को देख रही है। इसको ये लगा ये मेरा हेलुसिनेशन है, ये मेरा वहम है, ये रियल में नहीं हो सकता। इसने अपनी आंख बंद किया, थोड़ा सा ऐसा ऐसा किया और वापस से ऐसा आंख खोल के देखो, अरे बाप रे, सही में एक औरत है। ये बड़ी हिम्मत करके पलटा पीछे की तरफ, अपने दूसरे दोस्त की तरफ, और आंख बंद किए हाँ, आंख बंद कर लिया था दूसरी बार देख के। अपने दोस्त की तरफ पलट के अपने दोस्त को कंफर्म करने के लिए उठा रहा है। देखना भाई नमन, जल्दी उठ, देख देख वो कोई औरत है जो हमारे पंखे में लटकी हुई है, बहुत डरावनी दिख रही है भाई। वो बोलता चुप रहे, मुझे दिखाई दे रहा है। आधे घंटे से मैं उसे देखकर सोने की एक्टिंग कर रहा हूं, तू भी वही कर। अगर तू जागने की हरकत करेगा ना तो वो तुझे छोड़ेगी नहीं। सो जा, आंख बंद कर। पसीना पसीना, गर्मी का तो टाइम था, हालत टाइट। आंख मीच के भगवान का नाम लेते हुए सोने लगा। ठीक 5 मिनट बाद धम से कोई ऐसा नीचे गिरा, वो आवाज आई। अरे बाप रे, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। धम से कोई पंखे से नीचे गिरा, वैसी वाली आवाज आई। ये चाहकर भी अपनी आंख नहीं खोला। वो आवाज अब कैसी आ रही, जैसे कोई पैर घिसटा घिसटा के आपकी जमीन में चल रहा है, समझ लो ना, बिना पैर उठाए ऐसे ऐसा ऐसा करके कोई चल रहा है, वैसी आवाज आ रही है। वो आवाज इनको ऐसी आई, ये दोनों जाग रहे थे, वो तीसरा वाला शायद सो रहा था। ऐसी आवाज आई कि इनके जो गद्दे बिछे हुए ना तीनों के लाइन से, सिंगल बेड वाले, वो पूरे गद्दों का कोई राउंड मार रहा है। किसी ने 3 राउंड मारा है। और फिर खाने की तरफ, जहाँ पे इन लोगों का गैस रखा हुआ था, तो इन लोगों ने बनाए हुए थे आज शाम को मैगी। तो एक पतीले में थोड़ी सी मैगी रखी हुई थी, वो पतीले तक की जाने की आवाज़ आई है। वो पतीले के ढक्कन को हटाने की आवाज़ आई है। फिर जैसे कोई ऐसी वाली आवाज़ आई है। फिर वो पतले को ढैंग करके फेंका है किसी ने, वो आवाज़ आई है। वो ढैंग की आवाज़ आई है ना फेंकने की, जो तीसरा वाला इधर सो रहा था आराम से, सत्यम, उसने भी ऐसा मतलब ऐसा वाला झटका दिया कि मेरी भी नींद खुली है। लेकिन उसने अपनी आंख नहीं खोला। वो पलटा गौरव की तरफ और गौरव को पकड़ लिया। डर के मारे गौरव ने नमन को पकड़ लिया। तीनों ने एक दूसरे को पकड़ लिए और अभी भी सो रहे हैं, कुछ ऐसा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। बस वो ठम से आवाज़ आई है। फिर कोई चलते 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 पैर घिसटाते 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 दरवाजे के पास गया है और शांति। फिर धीरे से खुसफुसाते हुए नमन ने कहा, सो जा, अभी सब ठीक है, सो जा, टेंशन मत ले, सो जा, भगवान का नाम लेके। और ये तो हालत, ये तो अंदर से ऐसा था कि मैं तो खत्म हूँ आज। ये सो गया। फिर अगला दिन निकला, लिटरली अगले दिन उठ के बोलता है कि भाई क्या हुआ था, तुम लोग नौटंकी मारे थे ना, तुम लोगों को कुछ तो हरकत थी, तुम्हारी पहचान की कोई लड़की आई, इधर सही सही बताना, तुमको भगवान की कसम, तुम्हारी मम्मी की कसम, तुमको विद्या कसम है, सही सही बताओ। ये बोलते हैं कि भाई तू दुनिया की कोई भी कसम दे दे। ये एक्चुअली में हमारे साथ आए दिन होते रहता है, हर 3-4 दिन की आड़ में होता है। जब से तू आया हुआ था तब से नहीं हो रहा था। सीन ये है कि जब हम लोग पहली बार आए थे ना, तो हमको दूसरी रात में ही ये चीज़ यहाँ पर फील हो गई थी। हम फिर ऊपर एक जो भैया रहते हैं, इनके ऊपर एक और भैया रेंट पे ही रहते थे, उनसे पूछे कि भैया यहाँ पे हमको कुछ फील हुआ, कुछ दिखाई दिया, और वो सपना नहीं था, ये हमारी गारंटी है, क्योंकि हम दोनों को एक साथ वो चीज़ दिखाई दी है। इस रूम में कुछ है क्या? तो 4th ईयर के भैया हैं, वो भैया ने बताया हमको भाई कि ना, जिस रूम में तुम रह रहे हो उस रूम में एक लड़की रहती थी, अकेली, सिंगल, पढ़ाई करने के लिए आई हुई थी, इंजीनियरिंग करने के लिए आई हुई थी। पास में ही जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ पे, बड़ा कॉलेज था एक, वहाँ पे आई हुई थी। लेकिन उसके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आने की वजह से उसने खुद को इसी पंखे के साथ खुश कर ली थी। समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वो लड़की बहुत सीधी सादी थी,
उसने खुद को खुश सिर्फ इसी रीज़न की वजह से की थी क्योंकि वो अपने परिवार वालों के जो वो है ना एक लिमिटेशन से समझ लो, एक बेंचमार्क है उसमें खरी नहीं उतर रही थी। उसके परिवार वालों ने उसको लोन वोन लेके एडमिशन दिलवाए थे वहाँ पे, बड़ी मुश्किल से, गरीब घर की थी, उन्हें खुद को खुश कर ली थी। और लिटरली हम लोगों से पहले भी जो लड़के यहाँ पे रहते थे उन लोगों ने फील किए थे, वो लोग भाग गए थे। भैया ने हमको ये बताया, ये दोनों गौरव से बता रहे हैं कि ऊपर वाले भैया ने हमको ये बताया कि उस लड़की को मैं भी जानता था भाई, वो लड़की अगर तुमको दिखाई देती तो कुछ नहीं करेगी, वो नेगेटिव एनर्जी नहीं है, वो सिर्फ है प्रेत योनि में चली गई है वो। तो हमने सोचे कि 1,500 का रेंट मिल रहा है, अगर कोई ऐसी भी प्रेतनी है जो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी तो रहने में क्या बुराई है। अबे हट साले, तुम लोग पागल हो क्या, तुम लोग मराओगे मेरे को एक दिन, पहले बता दिए होते। गौरव ने ऐसा झल्लाते हुए कहा। बोले कि देख, तेरे को रहना है तो रह, वरना जाके उसी लड़की के साथ रह। भाई ऐसी लड़कियों से अच्छा तो ये भूतनी प्रेतनी है ना, ये कुछ करती भी नहीं है और ऐसा ही फील होता है कि पास में एक लड़की है। गौरव ने बोले कि तुम लोगों ने ना अपना रंग दिखाना शुरू कर दिए, हो गए ना तुम लोग बाहर शहर वाले। साले कैसी बात करते हो, मतलब कोई लड़की नहीं तो भूतनी भी चलेगी। चलो कोई नहीं, रहता हूँ यहाँ पे, जिस दिन ज़्यादा डर लगेगा उस दिन मैं निकल लूँगा। और जो डिपॉजिट के एक्स्ट्रा तुमको 500 रुपये दिया हूँ ना, वो ऑन द स्पॉट वापस करना पड़ेगा बेटा, मेरे सामने होशियारी मत दिखाना। ये दोनों ने बोले कि ठीक है, तू भी क्या नाम लेगा, जिस दिन डर लगेगा भाग जाना, मान जाएंगे। एक डरपोक को 500 रुपये फेंक के मार दिए मुँह में। खैर ये सब थोड़ी मजाकबाजी हुई। उसके बाद से इन लोगों को लिटरली ऐसा कुछ ज़्यादा फीलिंग तो नहीं हुई, लेकिन हाँ कई बार ऐसा महसूस होता कि कोई है। इन लोगों ने एक्चुअली रात में कभी ऐसी आँख खोल के देखे ही नहीं। दोनों को तो पहले से पता था, सत्यम और नमन को। गौरव के चक्कर में ही ये चीज़ें थोड़ी बढ़ गई थी, ये लोग तो एडजस्ट कर रहे थे, गौरव ने भी इस चीज़ के साथ एडजस्ट कर लिया। इन लोगों ने मतलब अपना आने वाला 1 साल का और वक्त काटे, लेकिन इन 1 साल में इन लोगों ने बहुत ऐसा नोटिस किए कि यहाँ पे रहते हैं तो फ्रिक्वेंटली हमारी तबीयत ख़राब होती है, मार्क्स कम आते हैं, निगेटिविटी जुड़ी रहती है किसी ना किसी चीज़ के साथ। कुछ काम करते तो काम में हमेशा फेलियर ही होती है, हम इस घर को छोड़ देते हैं। फिर फाइनली उन लोगों ने उस घर को छोड़ दिए, ऊपर वाले भैया ने तो पास आउट करके छोड़ दिए सब। मतलब अब वहाँ पर कोई नहीं रहता। अब जो मकान मालिक है वही अपना सामान रखता है। मकान मालिक ने भी फिर उसके बाद उसको रेंट पे नहीं दिया। फिर मकान मालिक ने भी सोचा होगा शायद कि क्यों किसी बच्चे को नुकसान पहुँचाना हमारे को, जब मालूम है भाई किसी को नहीं दिया। आज भी गौरव को वो विजन्स आते हैं अपने दोस्तों की, वो जो नौटंकीबाजी है, जो ऐसी लड़कीबाजी वाली हरकत है, जो लोगों ने बोले थे कि कोई लड़की नहीं तो भूतनी सही, ऐसा लगेगा कि कुछ तो रहता है साथ में, वो आज भी याद आता है। 14 साल बीत गए हैं, अभी भी वो हंस जाता है कई बार उन रातों के ऊपर। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि गौरव ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला भाई जितनी ज़्यादा स्कैरी थी ना, उतनी ही ज़्यादा कॉमेडी मेरे दोस्तों की बातों और उनकी हरकतों की वजह से बन गई थी। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करता हूँ। इस कहानी से आप लोग को ये सीख मिली होगी कि हमेशा अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी गड़बड़ चल रही हो तो उसको गड़बड़ लेके मत जियो, क्योंकि जो चल रहा है वो चलते ही रहेगा। आप अगर उस चीज को लेके टेंशन लोगे तो वो चीज बदल नहीं जाएगी। उस चीज में एडजस्ट कर लो और खुशी से उस चीज को काटो, क्योंकि वो भी एक पीरियड है, वो कट जाएगा। अच्छा हो या बुरा हो, समय निकल ही जाता है। इन लोगों ने भी वैसे लिए, चिल रहे, आज तीनों अपनी लाइफ में कूल और बहुत अच्छे हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे वाला आइकन ताकि ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।